हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का सॉल्वेट पेपर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का 2016 का डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 5 क्लासेस ले चुके हैं, अगर वो नहीं देखी है तो आप लोग देख लिए। 2021, 20 और 19 और 18, 17 का पेपर जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर यूपी बीएड में। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बरुणा प्रजाति है। बरुणा किस चीज़ की प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सरसों की। किसकी प्रजाति है बरुणा? तो बरुणा एक सरसों की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह किसके नेता थे? तो भगत सिंह किस कमेटी के नेता थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के नेता थे। कौन? तो भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि हैं। और फ्रेंड्स ये किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। किसके समकालीन? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ था किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति को किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? इसका राइट आंसर क्या होगा? डिसरेली ने। ठीक है, डिसरेली ने जो 1857 का विद्रोह था इसे किसकी संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की वे थे। औरंगजेब ने जिन 2 दक्षिण राज्यों में विजय प्राप्त की उन राज्यों का नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। कहाँ प्राप्त की औरंगजेब ने? तो बीजापुर एवं गोलकुंडा में विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक विशेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो आपको बताना है कि कोयले के कौन से प्रकार में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंथ्रोसाइड। किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? तो एंथ्रोसाइड में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, जो व्हाइट पर्वत होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं यूएसए में। ठीक है, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है? ये बात किसने कही थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स। किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो औद्योगिक समाज है ये पूंजीवाद समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंधित करेंगे? तो जो कायांतरित चट्टानें होती हैं किससे संबंधित होती हैं? तो ये गार्नेट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि कांधार स्थित है। जो कांधार है फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन 2016 के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिणी अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है दक्षिणी अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। तो वह है ब्यूनस आयर्स। कौन सा है? ब्यूनस आयर्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है किस राज्य में? बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा में। कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा लंदन में। कहाँ है फ्रेंड्स? तो लंदन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू की। ठीक है, जो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 13 फरवरी को ये किसकी याद में? तो सरोजनी नायडू की याद में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 3 या 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे फ्रेंड्स? तो वह थे विनोबा भावे। कौन थे? तो विनोबा भावे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? वह कौन पाकिस्तानी नागरिक था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य है। मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा किस राज्य का है? तो ये केरल राज्य का है। ठीक है, केरल राज्य का और एक परंपरागत नृत्य है। कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश का कौन सा है? तो कुचिपुड़ी है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी? फ्रेंड्स उस टाइम का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो कि 2016 में पूछा गया था। तो उस टाइम ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने उस टाइम प्लास्टिक की थैलियों के पर उपयोग पर पूरी तरह से मतलब पूर्ण रूप से जो थी वो रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। फ्रेंड्स कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई है? जो लोकसभा में अधिकतम सीटों का निर्धारण हुआ है वह कितना हुआ है फ्रेंड्स? तो वह हुआ है 552। कितना? तो 552 हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है वह किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसे फ्रेंड्स? तो लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% आरक्षण दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है, सबसे पहले किस राज्य में दिया गया था पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण? तो वह दिया गया था बिहार राज्य के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? प्रेजेंट टाइम में जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं वे कितने हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 11। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के रंग सूचक होते हैं, तो तारों के रंग सूचक कौन होते हैं फ्रेंड्स? तो ताप के। जो तारे होते हैं किसके रंग सूचक होते हैं? तो ये ताप के रंग सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, जो एक तत्व होता है उसके समस्थानिक में होते हैं कितने? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। ठीक है, जो एक तत्व में समस्थानिकों की न्यूट्रॉनों की एक अलग अलग संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास के परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। जो घास के परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है ये फ्रेंड्स कैसा होता है? तो ये सीधा होता है। कैसा होता है? तो सीधा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की विद्युत क्षमता किसके द्वारा बताई जाती है? जो मस्तिष्क की विद्युत क्षमता मापी जाती है वे किसके द्वारा? तो EEG के द्वारा मापी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि? इसके पीछे का कारण क्या है? जो वर्षा वाहक बादल होते हैं वे काले दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स वे काले इसलिए दिखाई देते हैं कि वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जोकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? जो फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जोकोबिन क्लब था इसके जो सदस्य थे ये समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? तो ये रखते थे समृद्ध हिस्से से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। किससे? तो समृद्ध हिस्से से ये जो थे वे अमीर समृद्ध हिस्से से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? तो फिर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जो थे ये मित्र राष्ट्र के रूप में शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब रॉलेट एक्ट आया था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। अशोक के द्वारा सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो वह है लौरिया नंदनगढ़ का।
ठीक है, लोरिया नंदनगढ़ जो है सबसे सुरक्षित स्तंभ है। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने सबसे ज्यादा जो अग्रणी भूमिका निभाई है वे खड़ी बोली के विकास में निभाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? जो स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ वह किसके शासन काल में हुआ था? तो फ्रेंड्स वह हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलहड़ की रजत रंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत ही पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपको पेपर नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो बच्चों के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्मृति पर आधारित ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वे तैयार किए जाते हैं। इसीलिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, जॉन राज एवं श्रीधर। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग वीडियो कोई भी मिस ना करें और जितना हो सकता है उतना शेयर करें, फ्रेंडों तक पहुंचाएं इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृत सागर। ठीक है, किस में है फ्रेंड्स? तो मृत सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वे कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। कौन सा राज्य? तो उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, 3 में से सही दिए गए हैं, एक गलत है, आपको रॉन्ग आंसर बताना है। तो जो नागल बांध है ये फ्रेंड्स सतलज नदी पर है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा नदी पर है, ये भी बात सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी पर, ये गलत है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये भी सही है। अब फ्रेंड्स अगर नागार्जुन सागर गोदावरी पर नहीं है तो किस पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नागार्जुन सागर कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर, ना कि गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये चारों ओर परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? फ्रेंड्स यहाँ पे होगा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। पूरी होगा कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बृहस्पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए इसे कितना समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? जो बाकू है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम के लिए। बाकू जो है ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? जो हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप था वह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिकन गेहूं। कौन सा था? तो मैक्सिकन गेहूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किस क्षेत्र में, किसके द्वारा? नोबेल पुरस्कार जो है फ्रेंड्स किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वीडिश एकेडमी द्वारा। किसके द्वारा? तो स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्नलिखित में से किस एक के योगदान के अभियान में दिया गया था? तो जो डॉक्टर अमर्त्य सेन थे इन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? डायनासोर्स का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो भाई कहा जाता है मोंटाना को। किसे? तो मोंटाना को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है कि अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग बहुत ही फेमस रचना है, किसकी है? तो धर्मवीर भारती की है। ठीक है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कभी कभी सामान्य ज्ञान के पेपर में हिंदी इंग्लिश के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरी तैयारी से जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का संविधान कैसा संविधान है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, भारत का संविधान जो है वह कैसा है? तो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संसद के गठन का जो वर्णन है ये भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 5 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का, तो फ्रेंड्स 6 वर्षों का होता है और लोकसभा का 5 वर्षों का। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा, लोकसभा का 5 वर्षों का और राज्यसभा का 6 वर्षों का। तो फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चन जो कि 2016 बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे सामान्य ज्ञान के पेपर में। तो आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो, और अगर पसंद आए फ्रेंड्स, स्पेशली अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, आपकी भी हेल्प होगी, आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन, तब तक के लिए बाय बाय।